नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अभिनय को लेकर। काफी डरावना सा शब्द है काफी सारे अभिनेताओं के लिए। वेल, इतना भी डरावना नहीं है, हम कोशिश करेंगे इसको काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर समझने की। वैसे देखा जाए तो अभिनय एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज एक्टिंग। एक्टिंग देखा जाए, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे गूगल बाबा, तो वो आपको बताएगा कि इट्स अ प्रोफेशन। P-R-O-F-F-E, no, P-R-O-F-E, sorry, P-R-O-F-E-S-S-I-O-N। ये एक प्रोफेशन है जिसमें क्या होता है कि एक्टर्स के जरिए, जो एक्टर्स होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, उनके जरिए एक स्टोरी को ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। ओके, एक प्रोफेशन है जो एक्टर के जरिए एक स्टोरी को ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। ये आपको कौन बता देगा? ग्रेट गूगल बाबा। ऑलराइट, तो ये आपको नॉर्मल एक सिंप्लीफाई एक लैंग्वेज में पता चल जाएगा कि भाई एक्टिंग क्या है। आप कहीं से भी कोई भी बंदा बता सकता है कि भाई एक प्रोफेशन है जिसमें जो अभिनेता होते हैं, जो एक्टर होते हैं, वो एक स्टोरी को या कोई भी एक टॉपिक को, है ना, जो नुक्कड़ नाटक जो होते हैं वो ऐसे ही करते हैं नुक्कड़ नाटक वाले, की कोई भी एक मैटर को हाथ में ले लेते हैं, कोई भी एक टॉपिक को लेकर उसके ऊपर वो प्रेजेंटेशन करते हैं ऑडियंस के सामने। ठीक है, ये तो आपको बता देगा गूगल बाबा। लेकिन एज अ प्रोफेशनल एक्टर आई हैव समथिंग डिफरेंट फॉर यू एंड दैट इज दैट यू विल कम टू नो। ओके, सो एक्टिंग एक्चुअल में है क्या? अगेन we're going to divide it into two parts. One is Western acting method. ठीक है, one is Western acting method, then Indian acting method. ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन एक्टिंग मेथड क्या है। इंडियन एक्टिंग मेथड को WSTRN and ACTI and G and एक्टिंग मेथड। तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि इंडियन एक्टिंग मेथड क्या है ना। इंडियन एक्टिंग मेथड, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो अगर देखा है तो वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो से लिंक है। अगर आपने वो लास्ट वीडियो देखा है मेरा ओरिजिन ऑफ थिएटर, जिसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है हिस्ट्री ऑफ थिएटर को लेकर, तो उसमें आपको पता चल जाए कि मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड क्यों किया है, फिर से वेस्टर्न और इंडियन। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इंडियन एक्टिंग मेथड देखें तो एक्टिंग को उन्होंने ACTING एक्टिंग को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 4 पार्ट्स में 1 2 3 4। फर्स्ट इज आंगिक अभिनय। सेकंड इज वाचिक अभिनय। थर्ड इज आहार्य अभिनय। एंड द फोर्थ इज सात्विक अभिनय। ठीक है, तो एक्टिंग को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। इंडियन एक्टिंग मेथड, अगर आपको नहीं पता है कि इंडियन एक्टिंग मेथड कहां से शुरू हुआ है, दैट इंडियन थिएटर भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र से शुरू हुआ। और ये किसके अकॉर्डिंग है? 4 पार्ट्स एक्टिंग के अकॉर्डिंग टू भरत मुनि। not I guess according to Bharat Muni, or you can say
अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि ये 4 अभिनय किसके अकॉर्डिंग है, तो आप ये बताएंगे, ना कि ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भरत मुनि केवल एक व्यक्ति थे या ऋषि थे, मिथ है, कोई नहीं जानता, बट नाट्य शास्त्र के अंदर डिस्क्रिप्टेड है ये चारों के चारों। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि अभिनय के इंडियन थ्योरी के अकॉर्डिंग अभिनय के एक्टिंग के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप खुलकर बता सकते हैं कि भाई नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग अभिनय के 4 पार्ट्स हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अब मैं आपको क्या करता हूं, इन चारों के एक एक करके आपको मैं मतलब बता देता हूं। आंगिक मतलब बॉडी ओरिएंटेड, ORIENTED, राइट, स्पेलिंग देख लेना अपने हिसाब से। सेकंड मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। वाचिक मींस वॉइस ओरिएंटेड, VOICEORIENTED। देन आहार्य, इट्स ऑल अबाउट डिजाइन and makeup. And the fourth one is, that is known as, in today's time, realistic acting method. Okay. तो ये हो गया आपका 4 हिस्सों में डिवाइड, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आप लोग कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नंबर दे देता हूँ, ठीक है। वन, 2, 3, 4। अब आपको पता रहेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। 1 मीन्स ये वॉइस ओरिएंटेड मीन्स वाचिक, एंड डिजाइन एंड मेकअप आहार्य, ठीक है। कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, सब कुछ इसके अंडर में आ जाता है। सात्विक रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड। इनके भी अपने अपने कुछ पार्ट्स हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ऑलराइट, मैंने आपको बोला था कि मैं जो भी आपको इसमें अपने यूट्यूब चैनल पर एक्टिंग से रिलेटेड जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा वो सारा कुछ बेसिक ही होगा सबसे पहले। अगर आपको इससे डिटेल में और जानकारी चाहिए दैट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। ऑलराइट, सो ये 4 हैं, इनका मतलब आपको बता दिया, बॉडी ओरिएंटेड, वॉइस ओरिएंटेड, डिजाइन एंड मेकअप ओरिएंटेड, रियलिस्टिक। अब मैं आपको सिर्फ बोलकर ये समझा देता हूँ, ठीक है। बॉडी ओरिएंटेड आंगिक अभिनय, ऐसा अभिनय जिसमें ना कि बोला जाए, राइट, ना कॉस्ट्यूम्स का ज्यादा यूज हो, ना आपके रियलिस्टिकनेस कुछ ना दिखे, सिर्फ बॉडी से ही आप अपना अभिनय कर दो, दैट्स कॉल्ड आंगिक अभिनय, बॉडी ओरिएंटेड एक्टिंग, जिसको हम फिजिकल एक्टिंग भी बोलते हैं, राइट। ज्यादातर हम जब माइम एक्टिंग करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं बोलते, राइट। आप सबको पता है ये बात, हम सिर्फ अपनी बॉडी यूज करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता थी कि इस तरह के अभिनय को हम क्या बोलते हैं, राइट। तो आंगिक अभिनय उसको कहा जाता है। वाचिक अभिनय, ऐसा अभिनय जहां पर हम अपनी बॉडी का ज्यादा यूज करते ही नहीं है, सिर्फ हम अपनी स्पीच में ही सब कुछ लोगों को बता देते हैं कि भाई हमारी स्टोरी का मतलब क्या है। एक तरह से कहानी का नरेशन करना आप कह सकते हो, कि चाहे वो कुछ भी हो, कविता भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, बट इसमें सिर्फ आप अपनी आवाज का ही यूज करते हैं। आहार्य अभिनय, डिजाइन एंड मेकअप मीन्स ये डिजाइन ओरिएंटेड होता है। अगर आप नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का ये जो नाट्य शास्त्र है, अगर आप इसको देखेंगे, डिजाइन एंड मेकअप मींस ये सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टिंग आप इसको कह सकते हैं। जब आप एक्टिंग करते हैं, चाहे वो थिएटर हो या फिर आपका सिनेमा हो, ये चीज सिर्फ आपके एक्टिंग को एनहांस करती है, समझ रहे हैं। क्योंकि जब आप जिस तरह का किरदार आप निभा रहे हो, अगर आप वैसा आप कॉस्ट्यूम पहन लेते हो, मेकअप उसके अकॉर्डिंग करते हो, डिजाइन अगर आपका बैकग्राउंड सेट अगर सब उसके अकॉर्डिंग है, तो वो आपके सिर्फ एक्टिंग को एनहांस करता है ना। ये कुछ आप इसके थ्रू कुछ एक्टिंग नहीं कर सकते। हाँ, एक होता है इमेज थिएटर, ठीक है, एक इमेज थिएटर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिएटर भी होते हैं। इमेज थिएटर में आप किसी भी एक्टर को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ एक सीन होता है, चाहे वो किसी पेंटिंग से दर्शाया जाए या किसी स्कल्पचर से दर्शाया जाए, ठीक है। तो दैट इज आल्सो कम्स अंडर दिस आहार्य अभिनय, वो एक डिजाइन ओरिएंटेड ही होता है। नाउ अनदर इज रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड। भाई ये बहुत तगड़ी चीज है, मैं बता रहा हूँ।
आज के टाइम पे जो हम कहते हैं ना, जो मूवी देख लेते हैं यार क्या जबरदस्त एक्टिंग थी, एकदम रियलिस्टिक, पता ही नहीं चल रहा था यार कि वो एकदम से ऐसा है वैसा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ लीजिए। हम जब भी कोई एक्टिंग देखते हैं, किसी की भी एक्टिंग देखते हैं, हम कहते हैं भाई बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग थी, है ना। तो वो इस मेथड को फॉलो करते हैं। आप नॉर्मल आदमी जो है इन चीजों को नहीं जानता, राइट, लेकिन जो अभिनय करते हैं, जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, उनको इस सब चीज के बारे में पता है। ओके, जब आप नवाजुद्दीन का एक इंटरव्यू है जिसमें वो एनएसडी की बात करता है, तब वो अपने बताता है कि भाई मेरा जो एक्टिंग प्रोसेस था, जब भरत मुनि को लेके बात होती है, संस्कृत नाटक को लेके जब बात करता है, वो खुद इन चीजों का अपने स्पीच में, अपने इंटरव्यू में इन सभी शब्दों का वो यूज करता है। इट मीन्स कि जब वो जब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, तब उसने ये सारी चीजें सीखी हैं, है ना। तो एज एन एक्टर जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज हो, ये थ्योरी नॉलेज भी आपको होना बहुत जरूरी है ना। तो रियलिस्टिक एक्टिंग, इसके कुछ और भी पार्ट्स हैं, है ना। आहार अभिनय के अपने कुछ पार्ट्स हैं, वाचिक अभिनय के कुछ अपने पार्ट्स हैं, आंगिक अभिनय के कुछ अपने पार्ट्स हैं, ठीक है। मैंने इन तीन का आपको बता दिया। रियलिस्टिक मेथड मींस आप एक जनरल नॉलेज आप अपने पास रखिए। रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड में आपको क्या करना होता है कि आप किसी का किरदार कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं अगर एक किसी पुलिस वाले का किरदार कर रहा हूं, तो मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा जो पुलिस वाला है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो एक्चुअल में रियल लाइफ में है कैसा, है ना। वो मुझे अपने स्क्रिप्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, ओके, अपने कैरेक्टर को एनालाइज करना पड़ेगा। और मैंने जैसा कहा था लास्ट वीडियो में, अरिस्टोटल ने क्या कहा है कि रंगमंच जो है समाज का आईना है। तो मुझे अपना कैरेक्टर, मुझे समाज में जाके ढूंढना पड़ेगा कि भाई मेरा कैरेक्टर कहाँ है। तो मुझे हर तरह के पुलिस वाले को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा क्या ये कैरेक्टर, क्या ये बंदा मेरे कैरेक्टर के साथ फिट होगा या नहीं। तो जब हमें अपना कैरेक्टर मिल जाता है, तब हमें उसके हाव भाव, इमोशन, ये सब कुछ हमें पकड़ने होते हैं। रियलिस्टिक एक्टिंग जो होती है, वो आपके फीलिंग्स और इमोशंस पर ही काम करती है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आप जितना अच्छा अपने उसको फील कर पाओगे, और ये कई बार ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो रियल लाइफ में नहीं मिलते, तो फिर क्या किया जाए, आपका सवाल होगा, है ना। तब ऐसा करने पर आपको अपने टेक्स्ट, जो कि स्क्रिप्ट है, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। आपको जो डायलॉग्स हैं, जो आपकी स्पीच है, जो आपका मोनोलॉग है, जो भी है आपके पास, जो आपका डायलॉग है, उसके पीछे के मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा। सब टेक्स्ट जिसे कहते हैं। मैं ये सारी चीजें बताऊंगा जब स्क्रिप्ट एनालाइजेशन की हम बात करेंगे, ओके। तो आपको उसके पीछे का मीनिंग समझना होगा, आपका जो कैरेक्टर है उसके डायलॉग के पीछे का आपको फीलिंग समझना होगा। जब आप वो सारी चीजें समझ पाते हैं और अपनी जिंदगी को उस किरदार के अनुसार जब आप जीने लगते हैं, दैट्स नॉन एज रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड। तब आप यथार्थ के समीप पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया भाई, इंडियन एक्टिंग मेथड ये क्या था। अब वेस्टर्न एक्टिंग मेथड, सेम वेस्टर्न का भी ऐसे ही है। ये तो नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, और ज्यादातर लोग इसी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन वेस्टर्न एक्टिंग मेथड में भी कुछ हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं स्टैनिस्लावस्की। ठीक है, स्टैनिस्लावस्की ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये इतना फेमस है कि जितने भी मैं बोलूंगा वेस्टर्न जो हॉलीवुड एक्टर्स हम जानते हैं, जितने भी हॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनको हम जानते हैं, सारे के सारे बंदे इसको फॉलो करते हैं, सारे एक्टर्स। स्टैनिस्लावस्की, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, नाम मैं बता देता हूँ, स्टैनिस्लावस्की, ठीक है। कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की इसका नाम है। इनकी 3 बुक्स हैं एक्टिंग को लेकर। बता दूं क्या? अभी नहीं। ऑल राइट, अभी नहीं बताऊंगा। एक बंदा ये है, देन BERTOLT बर्टोल्ट ब्रेख्ट, BRECTH बर्टोल्ट ब्रेख्ट। उसके बाद एक बंदा और है, मेशनर एक्टिंग करके है, स्टेला एडलर है, ठीक है, ADLER। ये कुछ काफी ज्यादा फेमस ऐसे लोग हैं, ऐसे थिएटर थ्योरिटिशियंस हैं जिनकी अपनी कुछ थ्योरी रही है थिएटर को लेके, ठीक है, जिनकी अपनी कुछ थ्योरी है थिएटर को लेके कि भाई एक्टिंग कैसे करी जाती है।
तो ये जो बंदा है, इसने इस बंदे ने शेक्सपियर के टाइम का भी अभिनय देखा है, लोग किस तरीके से एक्टिंग करते थे। उनका कोई एक मोटिव नहीं होता था एक्टिंग करने के पीछे, लोग बस अपना उनको जो किरदार दिया जाता था उसके डायलॉग को बस याद करते थे और स्टेज पर जाके उनको सीधे पढ़ना होता था। बट दैट इज नॉट एक्टिंग, है ना। हमें यथार्थ तक जब पहुंचना है तो मैंने बताया अभी आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। और अगर आपको याद नहीं है, आप वीडियो को रिवाइंड कर देखिए, आपको पता चलेगा कि आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस इंसान ने, कॉन्स्टेंटिन स्टानिस्लाविस्की ने अपने ही थिएटर में, मॉस्को आर्ट थिएटर की जब इन्होंने स्थापना की थी, तब अपनी ही टीम के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। जब मैं इनकी बात करता हूं तो मैं एक नाम भूल जाता हूं, जिनका नाम है ग्रोटोवस्की, ग्रोटोवस्की, forget about it. So ग्रोटोवस्की करके एक नाम है, जो कि स्टैनिस्लाविस्की का ही स्टूडेंट है। ठीक है, ये पहले मॉस्को आर्ट थिएटर में स्टैनिस्लाविस्की के साथ ही काम करते थे, लेकिन आगे चल के इन्होंने अपना ही एक अलग एक्टिंग मेथड बनाया। जो मैंने बात की थी ना आंगिक अभिनय की, फिजिकल एक्टिंग इनका ही है। ठीक है, ये अपने एक्टिंग मेथड में कोई कॉस्ट्यूम का यूज नहीं करते थे, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, लाइट साउंड कुछ नहीं होता था। मतलब इनका कहना ये था, अगर कोई एक्टर अभिनय कर रहा है तो उसकी बॉडी ही काफी है एक्टिंग करने के लिए, समझ रहे हैं। स्टानिस्लाविस्की का कहना था कि भाई अगर कोई बंदा अगर एक्टिंग कर रहा है तो इनके कुछ अपने 13 to 14 इनके कुछ अपने मेथड्स थे अभिनय करने के लिए। बर्टोल्ट ब्रेक्ट बिल्कुल इसके अपोजिट थे। ये रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड की बात करते थे स्टानिस्लाविस्की, जो कि सेम नाट्य शास्त्र में हमने देखा सात्विक अभिनय के अंदर आता है। GROTOWSKI, GROTOWSKI, ओके। मेरा कैमरामैन बहुत समझदार है, मैं आपको बता रहा हूँ। GROTOWSKI, ठीक है। तो ये इसकी असली मीनिंग है, स्पेलिंग है। तो स्टानिस्लाविस्की अपने एक्टिंग मेथड में प्रॉपर रियलिस्टिक एक्टिंग की बात करते हैं कि एक्टर को यथार्थ में ही रहना चाहिए, यथार्थ रूप ही एक्टिंग करना चाहिए। ग्रोटोवस्की कहते हैं कि एक एक्टर को अपनी बॉडी के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ग्रोटोवस्की कौन थे? स्टूडेंट थे स्टानिस्लाविस्की के। पहले मॉस्को आर्ट थिएटर में साथ में काम करते थे, उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने मॉस्को आर्ट थिएटर को छोड़ दिया और सीधे आ गए अपने खुद के लोगों के साथ में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। उसके बाद में बर्टोल्ट ब्रेक्ट वो एलिनेशन थिएटर की बात करते हैं। बोर्ड काफी छोटा हो गया, जस्ट अ मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, याद रखना है एरोज। एलिनेशन, वो एलिनेशन थिएटर की बात करते हैं, ठीक है। अब एलिनेशन थिएटर क्या है, मतलब वो ये कहते हैं कि दर्शक और ऑडियंस के बीच में बार बार ये चीज का एहसास, इस चीज का एहसास होते रहना चाहिए कि भाई सामने नाटक ही चल रहा है, समझ में आया। जबकि रियलिस्टिक में ऑडियंस खो जाती है एक्टर के अभिनय में, समझ रहे हैं। और वो ये कह रहा है कि नहीं, ये जो भ्रम है ये टूट जाना चाहिए, ठीक है। और मेसनर एक्टिंग का भी अपना एक मेथड है, स्टेला एडलर का भी अपना एक मेथड है, लेकिन ज्यादातर लोग जो फॉलो करते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप कॉन्सेंट्रेट इस पर ही करें, सबसे बेस्ट है अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं। स्टैनिस्लाविस्की की इनकी कुछ अपनी बुक्स हैं, अगले वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। ये मेरा एक एक्टिंग का अपना एक वेस्टर्न एक्टिंग मेथड है, ये इंडियन एक्टिंग मेथड है। ये दो चीज में मैंने आपको बता दिया कि अकॉर्डिंग टू इंडियन थ्योरी एक्टिंग के कितने पार्ट्स हैं आप देख रहे हैं, और वेस्टर्न के अपने कितने पार्ट्स हैं। इन लोगों के अकॉर्डिंग एक्टिंग एक्चुअल में क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक्टिंग का मतलब, ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सो ये वो चीज है जो मैंने सबसे पहले आपको बता देनी चाहिए थी, है ना। यही होता है जब आप पहली बार कुछ करते हैं। तो ABHI प्लस, ठीक है, ये जो अभिनय है ABHINAY, ये दो शब्दों से मिलकर बना है अभिनय, है ना। टुवर्ड्स, अभी का मतलब होता है टुवर्ड्स, हियर, ठीक है। और नी मतलब लीडिंग, LEADING, लीडिंग या फिर गाइड। ये हो गया अभी प्लस नी, इसको दो शब्दों में बांट दिया गया है, टुवर्ड्स और लीडिंग गाइड। मतलब क्या चीज है जो कि ये ले जाना चाहिए,
है ना। तो अगर हम अभिनय को देखें तो नाट्य कार्य व्यापार को, नाटक के कार्य व्यापार को दर्शकों तक पहुंचाना, अपने भाव और रस, अपने इमोशन के थ्रू दर्शकों तक पहुंचाना ही अभिनय कहलाया जाता है। ये तो हो गया भाई अकॉर्डिंग टू गूगल वावा, ठीक है, GOOGLE अगेन BABA। लेकिन मैं अगर आप मेरे से अपना एक्सपीरियंस पूछो, क्योंकि मैं 7 साल से थिएटर कर रहा हूं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है एक्टिंग का, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग एक्टिंग वो है जो आप अपनी जिंदगी से सीखते हो, जो जिंदगी आपको सिखाती है ना। क्योंकि अगर आप एनालाइज करोगे अपने खुद की जिंदगी को तो आप देखोगे कितने सारे इंसिडेंट, कितने सारे इवेंट अभी तक आपकी जिंदगी में हो चुके हैं, अपने बचपन से लेके अभी आप जिस एज में भी हो, है ना। हर एक पल आपका एक अभिनय का पार्ट होता है। हर दिन में हम कितनी एक्टिंग करते हैं, है ना। जब एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ होता है तो एक बेटे होने की एक्टिंग करता है, जब वही लड़का अपने दोस्तों के साथ होता है तो वो उसका किरदार कुछ और होता है ना। जब वही लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है तो उसका बिहेव बिल्कुल अलग होता है। तो हर जगह पर जाके एक्टिंग चेंज हो रही है या नहीं, वो अपने किरदार को चेंज कर रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि हम खुद को कभी एनालाइज ही नहीं करते। अगर हम एनालाइज करना सीख लेंगे, मैं ये सारी चीजें अपने एक्टर फ्रेंड्स के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। अगर हम खुद की लाइफ को एनालाइज करने लगेंगे कि यार अभी मैंने जो किया वो कितना अच्छा था, अगर मैं स्टेज पे करूँ तो, अगर मैं सिनेमा में करूँ तो कैसा रहेगा, राइट। तो आप जिंदगी से अच्छा, मतलब लाइफ इज एन इटर्नल टीचर, मैंने 10th क्लास में सीखा था ये, है ना, इंग्लिश के क्लास में। और जिंदगी से अच्छा कोई भी टीचर नहीं होता। आप हर पल कुछ ना कुछ सीखते हो, स्पेशली एक्टिंग के बारे में, नॉट स्पेशली एक्टिंग, हर चीज के बारे में आपको सीखते हो। बट ये आपको एक्टिंग बहुत अच्छे से सिखा सकती है। यू जस्ट नीड टू चैनलाइज, यू जस्ट नीड टू एनालाइज योर लाइफ। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और क्या मैं भूल जाता हूँ हर बार, शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।